रात का समय था, अमावस्या की काली रात। पूरे गांव पर सन्नाटा पसरा था। हवा भी जैसे ठिठक सी गई थी। तभी दूर जंगल की दिशा में एक अजीब सी चीख गूंजी, लंबी, दर्द भरी और भयावह। गांव के लोग जानते थे वो कोई इंसान नहीं था, वो ब्रह्म पिशाच था। गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी रामलाल कांपती आवाज में बोला, फिर से जाग गया वो ब्रह्म पिशाच। कहते हैं 100 साल पहले एक ब्राह्मण साधु ने इस गांव को शाप दिया था और तब से हर अमावस्या को एक आत्मा उठती है जो किसी न किसी को अपना शिकार बना लेती है। अगली सुबह शहर से एक युवक आया, आरव मिश्रा, जो एक पैरानॉर्मल रिसर्चर था। वो इस गांव की ब्रह्म पिशाच कथा पर डॉक्यूमेंट्री बनाने आया था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, अमावस्या के बाद 3 दिन तक जंगल में मत जाना, नहीं तो कभी लौट नहीं पाओगे। पर आरव ने हंसते हुए कहा, मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता, बस कहानियों की सच्चाई जानना चाहता हूं। शाम होते ही आरव कैमरा लेकर जंगल की ओर चला गया। वो एक पुराने शिव मंदिर पहुंचा जिसकी दीवारों पर संस्कृत के अजीब श्लोक खुदे थे। मंदिर के चारों ओर सूखी हुई नीम की डालियां और बीच में टूटा हुआ शिवलिंग पड़ा था। जैसे ही आरव ने कैमरा ऑन किया, ठंडी हवा का झोंका आया और कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाने लगी। तभी उसके पीछे किसी के कदमों की आवाज आई। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस एक मंद स्वर, तपस्वी का शाप अधूरा है। आरव ने मुड़कर देखा, मंदिर खाली था। अगले दिन आरव को एक बूढ़े पंडित मिले जिन्होंने उसे एक पुराना पांडुलिपि दी। उस पर लिखा था, जो ज्ञान अधूरा रह जाए वो विनाश बन जाता है। एक ब्राह्मण की मृत्यु अधूरी रही और उसकी आत्मा ब्रह्म पिशाच बनी। पंडित ने कहा, उसने अपना यज्ञ अधूरा छोड़ा था और जो भी उस स्थान के पास जाता है उसका जीवन भी अधूरा रह जाता है। आरव ने पांडुलिपि उठाई और मंदिर की ओर चल पड़ा, सच्चाई जानने। रात को आरव ने मंदिर में कैमरा लगाया और अकेले अंदर गया। अचानक तापमान गिरने लगा, दीपक अपने आप बुझ गए, कैमरे में अजीब सी परछाइयां दिखने लगीं। फिर एक भारी आवाज गूंजी, क्यों भंग किया मेरा तप, मरते मानव? आरव ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? आवाज गूंजी, मैं ब्रह्म पिशाच हूं, जो अधूरे ज्ञान की सजा काट रहा हूं। अचानक आरव का शरीर कांपने लगा, उसकी आंखें सफेद हो गईं और कैमरा अपने आप गिर पड़ा। सुबह गांव वालों ने मंदिर के पास आरव का कैमरा पाया, लेकिन वो खुद गायब था। कैमरे में जो वीडियो मिला उसमें आरव बोल रहा था, अगर ये वीडियो कोई देखे तो उस मंदिर में मत जाना, वो जीवित नहीं पर मृत भी नहीं है। वीडियो अचानक कट गया। गांव वाले मंदिर की तरफ देखने लगे। मंदिर के दरवाजे पर अब खून से लिखा था, यज्ञ अभी अधूरा है। रात को अचानक हवा में वही चीख गूंजी जो 100 साल पहले सुनी गई थी। गांव के लोग बाहर भागे और देखा, मंदिर की छत पर कोई खड़ा था, लाल आंखें, सफेद वस्त्र और आरव का चेहरा। आरव मर नहीं गया था, वो अब ब्रह्म पिशाच बन चुका था। आरव के गायब होने के 1 हफ्ते बाद गांव में एक और शख्स पहुंचा, तन्वी सिंह, आरव की दोस्त और एक पत्रकार। वो आरव की खोज में आई थी। गांव वालों ने उसे मंदिर के पास जाने से रोका। बेटी, वो जगह अपवित्र है, वहां अब आरव नहीं ब्रह्म पिशाच है। पर तन्वी ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर वो जिंदा है तो मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी। रात को उसने वही रास्ता चुना, वही मंदिर, वही जंगल। जंगल में हवा अजीब थी, पेड़ों की शाखाएं जैसे किसी की ओर इशारा कर रही हों। तन्वी ने टॉर्च ऑन की और हर कदम पर आवाज रिकॉर्ड करने लगी। अचानक एक ठंडी लहर उसके पास से गुजरी। उसने कैमरा उठाया, पेड़ों पर राख से लिखे शब्द दिखे, यज्ञ अधूरा मत छोड़ना। तन्वी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे किसी के रोने की आवाज आई,
दूर मंदिर की दिशा से। मंदिर के पास पहुंचकर तन्वी ने देखा टूटा हुआ शिवलिंग अब पूरा था और पास में किसी ने घी, चावल और कुशा रखी थी, जैसे कोई अधूरा यज्ञ पूरा करने जा रहा हो। अचानक हवा का झोंका आया और दीपक अपने आप जल उठे। तन्वी पीछे हटी और देखा आरव खड़ा था, पर उसकी आंखें लाल थीं, शरीर पर राख लगी थी और स्वर गूंज रहा था, मैं ब्रह्म पिशाच हूं, मुझे मुक्ति चाहिए। तन्वी की आंखों से आंसू निकल पड़े। आरव, ये तुम नहीं हो। आरव मर चुका है, आवाज गूंजी, अब केवल श्राप शेष है। तन्वी बेहोश हो गई। जब उसे होश आया, वो एक पुराने यज्ञशाला में थी, लेकिन सब कुछ पुराना लग रहा था, जैसे वो समय में पीछे चली गई हो। उसने देखा एक ब्राह्मण तपस्या कर रहा था। उसका नाम था ऋषि वेदात्मा, जो मोक्ष पाने के लिए ब्रह्मयज्ञ कर रहा था। पर गांव वालों ने लालच में उसके यज्ञ को रोक दिया और उसकी हत्या कर दी। मरते समय उसने शाप दिया, जो भी इस भूमि पर अधूरा कर्म करेगा वह शांति नहीं पाएगा, वह ब्रह्म पिशाच बनकर लौटेगा। यही वही जगह थी, वही मंदिर, और वो ब्राह्मण ही अब ब्रह्म पिशाच बन चुका था। तन्वी अचानक झटके से जागी। वो फिर मंदिर में थी। आरव उसके सामने खड़ा था, आंखों में दया और पीड़ा दोनों। तुम मुझे मुक्ति दिला सकती हो। कैसे? उस यज्ञ को पूरा करके जो मैंने अधूरा छोड़ा था। तन्वी कांपते हुए बोली, मुझे क्या करना होगा? आधी रात अग्नि प्रज्वलित करो, मंत्र पढ़ो, लेकिन सावधान रहना, अगर कोई गलती हुई तो तुम भी मेरे जैसी बन जाओगी। आधी रात तन्वी ने पांडुलिपि खोली, अग्नि प्रज्वलित की। चारों ओर घना अंधेरा, हवा में राख का स्वाद। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, ब्रह्म स्वरूपाय आत्मनः मोक्षाय नमः। अचानक आग नीली हो गई। आरव की आत्मा तड़पने लगी, दर्द भरी चीखें गूंजने लगीं। तन्वी ने घबराकर पांडुलिपि गिरा दी और उसी पल सारी आग बुझ गई। मंदिर में सन्नाटा छा गया। आरव का शरीर वहीं ढह गया, राख में बदल गया। तन्वी ने राहत की सांस ली, पर तभी राख के ढेर से एक हाथ निकला, काले लंबे नाखूनों वाला हाथ। तन्वी पीछे हटी। आवाज आई, अब यज्ञ अधूरा नहीं, पर अगला वाहक चाहिए। दीपक अपने आप जल उठे। तन्वी के शरीर पर राख की परत जमने लगी। उसकी आंखें सफेद होने लगीं। अब ब्रह्म पिशाच का श्राप किसी और में समा रहा था। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठा और मंदिर की दीवार पर फिर से खून से लिखा था, श्राप शेष है। कहानी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।